पॉलिटिक्स विच एक बहुत वड्डा मोड़ है। श्रोमणी अकाली दल, पहले मैं अनाउंस करना चाहना है अज दे दिन श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी कट्ठे असीं जिहड़ा आउण वाला विधान सभा हल्का 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने भी इलैक्शन होणगे असीं कट्ठे लड़ांगे। श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास है, मिश्रा जी ने मैं दसना चाहना कि इस साल साडी पार्टी दे 100 साल पूरे हो गए। देश की आज़ादी दे विच ते देश की आज़ादी दे बाद भी श्रोमणी अकाली दल ने सब तो वध कुर्बानियां शहादतां दित्तियां। देश की आज़ादी के बाद हर गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई विच साडी लीडरशिप ने 15-15, 16-16 साल जेलां कट्टियां। मैनू बड़ी खुशी है कि साहिब श्री कांशी राम जी जिन्हां ने जो फाउंडर सी बहुजन समाज पार्टी दे, उन्होंने आ जिहड़ी मूवमेंट है गरीब की मूवमेंट, जो सैक्शन दबाया जा रहा सी, कुचलिया जा रहा सी, उन्होंने इकट्ठे करके उन्हों की आवाज़ बन के, जिवें डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश विच संविधान बना के राइट्स दिते, उवें साहिब श्री कांशी राम जी ने पूरे देश विच एक ऐजी मूवमेंट खड़ी की जिन्हों असीं सलाम करना चाहते हैं। ते मैं अज सब तो पहले मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहना, क्योंकि आ लायंस होने विच, आ दो परिवार कट्ठे जुड़न विच सब तो वड्डा योगदान मैं बहन मायावती जी का, जो उन्होंने मैं के जो गल्लां होईयां, विचारां होईयां, जिवें उन्हां दी सोच है, बड़ी क्लियर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। तो मैं एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मैं बधाई देना चाहना है, क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक इतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां की आइडियोलॉजी, सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां गरीब, किसान, मजदूर, जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी, कुचलिया जांदा सी, उन्हां दी लड़ाई, उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते आ दोनों पार्टियां लड़दियां रही हैं। जिवें पहले दस्सिया गया, पहला समझौता बहुजन समाज पार्टी नाल 96 होया, जो जिथे बाबू श्री कांशी राम जी इलैक्शन लड़े, उदों इतिहासिक रिजल्ट आया 13 पार्लीमेंटां विचों 11 पार्लीमेंट सीट आ गठजोड़ जित्ती। बहुजन समाज पार्टी ने 3 लड़ियां, 3 तो 3 जिते। श्रोमणी अकाली दल 10 लड़ी सी, उत्थे 8 जिते। तो मैं कह सकदा कि साडी जो 12 शुरू होईयां कि अपना फ्यूचर कोर्स की है। साडी पार्टी विच ग्राउंड लेवल वर्कर तो लैके ऊपर सोच सी कि आ दोनों पार्टियां नूं इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां का मिशन इक्को एक है। साहब प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने, उन्हां दी जिहड़ी सोच करके ही पंजाब दे लोग उन्हां नूं ट्रस्ट करदे। साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी सब तो वड्डी सोच पंजाब विच अमन शांति बरकरार रखनी, पंजाब विच भाईचारक सांझ बरकरार रखनी, सारे धर्मां दा सत्कार करना, ते गरीब, किसान, मजदूर नूं, दलित परिवारां नूं, बैकवर्ड क्लास नूं जो जो मुश्किलां है उन्हां दा हल करना। मैं मिश्रा जी ते उन्हां दी बेनीवाल साहब बैठे है, गढ़ी साहब भी है, उन्होंने मैं दस, उन्होंने भी सारा पता है कि जिन्नियां भी गरीब,
किसान मजदूर वास्ते सहूलतां पंजाब च मिल रही हैं या किते भी मिलियां 100% 100% सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दी सरकार दे दौरान ही शुरू हुई हैं। एक बोले सो निहाल जिंदाबाद। ते मैं एक गल कहना चाहना, एक ही चीज कांग्रेस पार्टी दी देना की सी, उन्होंने खोल दिता। एससी परिवारां नूं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री बने, मैं उप मंत्री सी, फैसला किया कि स्कॉलरशिप दी जाए ते तकरीबन 4-5 लाख बच्चों को असी स्कॉलरशिप देन लग गए। बड़े बच्चे अगे बड़े वधे। अफसोस जदों दी कैप्टन सरकार आई है, एससी बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। जिहड़ा उन्होंने मंत्री उन्होंने घटाले किए अज तक बंद है जी। होर भी जिहड़ियां स्कीमां गरीब दलित परिवारां नूं दिंदे सी, वो भी उन्होंने घटातियां या बंद करतियां या देना बंद कर दिता। आ तां सोच कांग्रेस पार्टी दी रही है। मैं एक होर भी अज के दिन कहना चाहना है, सरदार प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री सी, उन्हां दी एक सोच सी कि सारे धर्मां दे लोकां नूं कॉन्फ्रेंस लैके चलते सी ते जिन्ने भी शुभ दिहाड़े किसी भी धर्म का हुंदा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल आप बनाउंदे। ते उन्होंने आ भी प्लान किया कि जो पवित्र स्थान है गुरुआं दे सारे धर्मां दे, उन्होंने पंजाब सरकार दे पैसे तो खर्च के उन्होंने डेवलप किया। सब तो वड्डा एग्जाम्पल भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर राम तीर्थ, जिन्हों तकरीबन 300 करोड़ रुपया ला के पंजाब सरकार का उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके नाल डेवलप किया। उत्थे जिहड़ी सोने की मूर्ति भी लियांदी है, बहुत वधिया बना के लियांदी। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़, उत्थे भी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया। पर अफसोस इस गल का है, जदों दी कैप्टन सरकार आई है, राम तीर्थ तरफ भी ध्यान खत्म हो गया, तो उत्थे बुरा हाल हो गया। ते करालगढ़ साहब गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान सी, उस स्थान नूं डेवलपमेंट उत्थे उत्थे रोक दी, एक इट नहीं लगी। राम अपना दुर्गियाना मंदिर च भी उन्होंने बहुत बढ़िया ब्यूटिफिकेशन की। पंजाबियों की सोच, सारी सोच सारे गुरु साहबान की दसी सोच ते असीं चलते हैं। गुरु साहबान ने क्या, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। सो उसे ही सोचते श्रोमणी अकाली दल चलती है, ते उसे ही सोचते बहुजन समाज पार्टी लीडरशिप चलती है। ते मैनू बड़ी खुशी है कि जो रिश्ता मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने बनाया साहिब श्री कांशी राम जी ने, वो रिश्ता अज फिर तो मेरी अगवाई थले श्रोमणी अकाली दल और बहन मायावती जी की अगवाई थले बीएसपी का रिश्ता फिर तो जुड़ गया। ते आ रिश्ता आ कोई रिश्ता कोई मैं ऐलान करना चाहना, टेम्पररी रिश्ता नहीं। श्रोमणी अकाली दल की खासियत असी जबान पक्के हैं, जिहदी बांह फड़ लीए फिर जिंदगी भर साडी असी उहदे नाल संभाउणे हैं। तो इस करके मैं जिहड़ा ऐलान कर रहे हैं, मैं जिहड़ा ऐलान कर रहे हैं कि असी श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है, बहुजन समाज पार्टी 20 सीटां ते इलेक्शन लड़ूगी ते बाकी सीटां ते श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा। बोले सो निहाल जिंदाबाद। भारतीय बहुजन समाज पार्टी हाले थोड़ा थोड़ा भुलेखा लगेगा विच विच। ते एक मिनट, ते मैं जेड़ियां जेड़ियां सीटां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है इस समझौते उन्हां दा मैं अज ऐलान कर लग्या। पहली सीट करतारपुर साहब जलंधर डिस्ट्रिक्ट विच, करतारपुर। दूजी सेम जलंधर वेस्ट, जलंधर नॉर्थ, वो भी जलंधर जिले च, फगवाड़ा
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸੂਹਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਸਤੀ ਪਟਾਣਾ ਸੀਟ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਮਿਲਕਾ ਸੀਟ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਸੀਟ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ, ਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਾਇਲ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਇਸ ਸੀਟ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ। ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੇਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸੱਜੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
आज पंजाब स्टेट में जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर श्री काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं के बताए हुए उद्देश्यों पर चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं आना चाहती थी लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत जहां पर क्योंकि ये सभी को मालूम है अगर बहन मायावती जी यहां आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहां पर आने से रोक नहीं पाते और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था। इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहां पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहां पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहां पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए भ्रष्टाचार
को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। ये हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहाँ पर सरकार चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहाँ पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बड़े सो निहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है, और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, ये उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत SC, ST, OBC के कोटा की पोस्ट और खास तौर से SC की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर जहाँ दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है। गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए 2-2 कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहाँ पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया। हमें अधिकृत किया था पार्लियामेंट में, हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है
कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर अकाली दल की के जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, अकाली दल से श्री हरसिमरत कौर जी ये वहां पर मंत्री थी, लेकिन किसानों की जब बात आई, इस किसानों के बिल का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पहले उसको बनाने के पहले भी विरोध किया, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए, मंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, त्यागने का काम किया और इस्तीफा देकर के उन्होंने किसानों के लिए खड़े होने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है, ये निश्चित करेगा, और ये हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों से कह चुके हैं, इस देश के सभी किसानों से कह चुके हैं, और यहां फिर दोहराने का काम कर रहे हैं कि इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए किसान दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की ही तरह, जैसे कांग्रेस इस बिल को पहले ला रही थी, जब किसानों ने विरोध किया तो विरोध जताने लगे, आम आदमी पार्टी ने तो इसका स्वागत किया था, इस बिलों का स्वागत करके और अपना बयान दिया था। उसके बाद जब किसानों का आंदोलन देखा, किसान को उन्होंने सड़कों में उतरते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी पलटी मार दी। तो ऐसे लोगों से भी आपको खास तौर से चौकन्ना रहना पड़ेगा। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल की, हम ये अपने साथियों से जितने भी पंजाब में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को, इन पार्टियां जो अपना मुखौटा कुछ रखते हैं, सोच कुछ रखते हैं, उस मुखौटे को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर चेहरा कौन सा है। और ये गठबंधन जो है, ये ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं, उनके इस मुखौटे को जरूर उखाड़ के फेंकेगा और उनका असली चेहरा अब की बार जनता भी लाएगी और पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी लाने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में, उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है, उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो श्री सुखबीर जी ने अभी आपके सामने रख दी, जैसे कि उन्होंने मंदिर जो काम शुरू किया गया था, रविदास जी का संत रविदास जी का, उसको रोक दिया। कई ऐसी स्कीमें हैं, भ्रष्टाचार जिनका उजागर उन्होंने अभी कर ही दिया है, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब चीज़ों में पूरी एक साथ मिलकर के इनको अमल में लाने का काम करेंगे। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश पूरे पंजाब के वासियों को मैं देना चाहूँगा उनकी तरफ से, कि हम अपने साथियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है, उसको अपना पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान